हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल एसटीआर एकेडमी पर, जहां पर हम बीएससी की सभी सेमेस्टरों के लिए जूलॉजी और बॉटनी पढ़ते हैं। आज हम बीएससी सेकेंड सेमेस्टर की पहली यूनिट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस of carbohydrates. Carbohydrates are organic compound composed of carbon, hydrogen and oxygen. कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट कार्बन और हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिले हुए क्या होते हैं? एटम्स होते हैं जो कि बहुत लॉन्ग चेन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बहुत लंबी लंबी चेन बनाते हैं। इसका जनरल फार्मूला क्या होता है? CH2ON। ये जनरल फार्मूला पहले सही होता था, पर इसके कुछ एक्सेप्शन हैं, जैसे कि फॉर्मल्डिहाइड HCHO, जो इसमें पूर्णतः फिट बैठता है, क्योंकि इसमें एक कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। फिर भी यह कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ये पुरानी परिभाषा थी जो कि हम लोग जनरल फार्मूला के रूप में कार्बोहाइड्रेट की लिखते थे, पर कुछ एक्सेप्शन के कारण अब हम कार्बोहाइड्रेट को इस फार्मूले में नहीं रखते हैं। दे आर फाउंड इन मेजर अमाउंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो ऑर्गन्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट में भी और एनिमल्स में भी, लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल्स के भीतर ये कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? डिपोजिट के रूप में पाया जाता है, जैसे कि स्टार्च, ग्लाइकोजन, कई सारे इसके मोनोमर और पॉलीमर होते हैं जो कि बॉडी में पाए जाते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स have major amount of carbohydrates molecule. It serves as a crucial source of energy and structural components. मतलब ये कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास सफिशिएंट अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स मॉलिक्यूल होता है, जो कि क्या करता है? क्रूशियल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, जो एनर्जी प्रोवाइड करता है, और स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स होता है, यानी कि बॉडी के स्ट्रक्चर को भी मेंटेन करता है। सारे प्लांट्स के स्ट्रक्चर को लगभग कार्बोहाइड्रेट ही मेंटेन करता है, और बॉडी की सेल्स के स्ट्रक्चर को भी, जो कि एनिमल्स में होती हैं, उनको भी कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? मेंटेन करता है। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर साइज एंड स्ट्रक्चर। अगर हम कार्बोहाइड्रेट को उसके स्ट्रक्चर के साइज और स्ट्रक्चर के बेस पर क्लासिफाई करें तो कार्बोहाइड्रेट्स कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं, मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड्स क्या होते हैं? जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये सब एग्जांपल्स हैं मोनोसेकेराइड्स के। और डाइसेकेराइड क्या होता है? जैसे सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। और पॉलीसेकेराइड में स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज होता है। अब हम मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए कि मोनोसेकेराइड्स के क्या होते हैं। इनमें मोनोमर यूनिट एक ही होती है। डाइसेकेराइड में मोनोमर यूनिट 2 मोनोमर यूनिट एक साथ होती हैं, और पॉलीसेकेराइड में ढेर सारी मोनोमर यूनिट्स होती हैं। मोनोसेकेराइड्स क्या होते हैं? सिंपल सुगर होते हैं। मोनोसेकेराइड्स क्या होते हैं? सिंपल सुगर होते हैं, जो कि कंपोज्ड ऑफ सिंगल सुगर यूनिट एंड कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू स्मॉलर कार्बोहाइड्रेट। जो सिंपल सुगर मोनोसेकेराइड सिंपल सुगर होते हैं, जो कि इस सिंगल सुगर यूनिट से क्या होते हैं? बने होते हैं, और ये और आगे तक हाइड्रोलाइज नहीं किए जा सकते किसी भी और स्मॉलर कार्बोहाइड्रेट में, क्योंकि ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। किसके? कार्बोहाइड्रेट के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, और ये ट्रायोज भी हो सकते हैं, पेंटोज भी हो सकते हैं, और हेक्सोज भी हो सकते हैं। मोनोसेकेराइड ट्रायोज, पेंटोज और हेक्सोज हो सकते हैं। और जो मोनोसेकेराइड का एग्जांपल है, जैसे ग्लूकोज, उसका द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज HO CH2O CH2OH और OH। जैसे ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बस एक ही अंतर यही है कि यहाँ पर जो कार्बन नंबर 4 होता है, जो कार्बन की गिनती होती है, यहाँ से होती है काउंटिंग कार्बन की 1 2 3 4
5 और 6, 6 कार्बन होते हैं एक ग्लूकोज में, और कार्बन की काउंटिंग इधर से की जाती है। कार्बन नंबर 4 पर गैलेक्टोज में, कार्बन नंबर 4 पर गैलेक्टोज का OH वो ऊपर चला जाता है और H नीचे आ जाता है। फ्रक्टोज 5 मेंबर रिंग होता है, कार्बन रिंग होता है, जिसमें CH2OH ऊपर, फिर OH नीचे, फिर OH ऊपर, H नीचे, फिर OH नीचे, H ऊपर, फिर OH ऊपर और CH2OH नीचे होता है। 1 2 3 4 5 और 6। तो ये है मोनोसेकेराइड। इसके बाद हम पढ़ेंगे डाइसेकेराइड्स। 2 मोनोसेकेराइड्स यूनिट ज्वाइन टुगेदर थ्रू द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। जब 2 मोनोसेकेराइड्स यूनिट ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ती हैं तो क्या बनता है, डाइसेकेराइड्स बनता है। इट इज ए फॉर्म्ड व्हेन 2 मोनोसेकेराइड्स अंडरगो ए कंडेंसेशन रिएक्शन व्हिच रिजल्ट इन द एलिमिनेशन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। जब कंडेंसेशन रिएक्शन होता है, 2 मोनोसेकेराइड्स यूनिट क्या होती हैं, कंडेंसेशन रिएक्शन के रिएक्शन में जाती हैं, तो उसके रिजल्टेंट में एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है और क्या होता है, डाइसेकेराइड का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। जब 2 मोनोसेकेराइड्स कंडेंसेशन रिएक्शन में जाती हैं तो क्या होता है, उनके रिजल्ट में एक वाटर मॉलिक्यूल निकलता है और क्या होता है, डाइसेकेराइड का फॉर्मेशन होता है। डाइसेकेराइड्स के एग्जांपल्स में सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज होता है। सुक्रोज क्या होता है, शुगर केन में पाया जाता है और शुगर बीट में पाया जाता है। बहुत सारे फ्रूट्स में भी क्या होता है, सुक्रोज पाया जाता है। सुक्रोज बना कैसे होता है, सुक्रोज में एक यूनिट ग्लूकोज की होती है और एक यूनिट क्या होती है, फ्रक्टोज की होती है। और लैक्टोज मिल्क में पाया जाता है और डेयरी प्रोडक्ट्स में पाया जाता है। और लैक्टोज की एक यूनिट ग्लूकोज होती है और दूसरी यूनिट क्या होती है, गैलेक्टोज होती है। आप लोगों को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बस एक ही बता दूं, एक ही अंतर होता है कि ग्लूकोज के 4 नंबर कार्बन पर OH की पोजीशन क्या होती है, चेंज हो जाती है, तो वो क्या हो जाता है, गैलेक्टोज बन जाता है। माल्टोज क्या होता है, माल्टोज ग्रेन्स में पाया जाता है और माल्ट बेवरेज जो भी माल्ट को सड़ा के जो भी उसका एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है उसमें क्या पाया जाता है, माल्टोज पाया जाता है। जैसे कि इसके मोनोसेकेराइड्स में 2 ग्लूकोज एक साथ पाए जाते हैं। सेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो कि कंपोज्ड ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ मोनोसेकेराइड्स से बने होते, यूनिट्स से बने होते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स कंपोज्ड ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ मोनोसेकेराइड्स यूनिट्स कॉल्ड पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स कैन कंसिस्ट ऑफ hundreds to thousands of monomer units linked together by ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। मतलब ये कि पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो कि क्या होते हैं, मोनोसेकेराइड चेन से क्या होते हैं, बने होते हैं, जिसमें ढेर सारी 100 से लेकर थाउजेंड्स मोनोसेकेराइड यूनिट एक साथ लगी होती हैं और ये क्या कर किससे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के साथ जुड़ी होती हैं। पॉलीसेकेराइड सर्व्स एज ए वेरियस फंक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग एनर्जी स्टोरेज, स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड सेलुलर रिकॉग्निशन। हम पॉलीसेकेराइड्स क्या करते हैं, सर्व करते हैं वेरियस फंक्शन, बहुत सारे फंक्शन को सर्व करते हैं सेल्स में, इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग एनर्जी स्टोरेज करते हैं, स्ट्रक्चरल सपोर्ट, प्लांट्स में स्ट्रक्चरल सपोर्ट बहुत ज़्यादा देते हैं, उसके बाद सेलुलर रिकॉग्निशन और कुछ मैसेंजर जैसे कि सेल्स को मैसेज पहुंचाने का काम भी कुछ पॉलीसेकेराइड्स करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ पॉलीसेकेराइड्स जैसे कि स्टार्च 2 तरह का होता है, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज क्या होता है, लीनियर चेन होता है। एमाइलोज लीनियर चेन होता है जो कि एक सीधी लाइन में चेन बनाता हुआ एक मोनोमर यूनिट के साथ दूसरी मोनोमर यूनिट ऐसे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ी होती हैं। लेकिन एमाइलोपेक्टिन क्या होता है, ये ब्रांच्ड होता है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं कि एमाइलोपेक्टिन कैसे ब्रांच है और एमाइलोज कैसे लीनियर स्ट्रक्चर है। ग्लाइकोजन हमारे लीवर में पाया जाता है,
एनिमल्स के लीवर में स्टोर होता है ग्लाइकोजन। और काइटिन क्या है, क्रस्टेशियंस की स्किन में भी पाया जाता है। और इंसेक्ट की जो स्किन होती है वो ज़्यादातर इंसेक्ट की स्किन क्या होती है, काइटिन की बनी होती है। बहुत सारे प्लांट्स जैसे कि फंजाई में भी काइटिन पाया जाता है। और हिपैरिन क्या है, जो एक एंटीकोगुलेंट है जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। वो क्या करता है, एक मैसेंजर यानी कि सेल रिकॉग्निशन की तरह काम करता है। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन जैसे क्या क्या है हमारी बॉडी में, या फिर किसी भी प्लांट्स में, या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म में कार्बोहाइड्रेट क्या क्या कर सकता है, क्या क्या करता है। क्या जैसे कि कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, एनर्जी सोर्स के रूप में काम करता है। एज ए एनर्जी सोर्स कार्बोहाइड्रेट वर्क करता है। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी स्टोरेज के रूप में भी वर्क करता है। कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी करता है। कार्बोहाइड्रेट सेल सिग्नलिंग भी करता है। और कार्बोहाइड्रेट न्यूक्लिक एसिड फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। जैसे एनर्जी सोर्स के रूप में क्या करता है, ग्लूकोज मेजर एनर्जी सोर्स है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो ग्लूकोज भी कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है। एनर्जी स्टोरेज जैसे कि स्टार्च के रूप में और ग्लाइकोजन के रूप में एनर्जी स्टोरेज करता है। और स्ट्रक्चरल सपोर्ट के लिए जैसे सेलुलोज, काइटिन, ये सब क्या होते हैं स्ट्रक्चरल सपोर्ट के लिए होते हैं। सेल सिग्नलिंग में हिपैरिन जैसे एंटीकोगुलेंट है जो कि हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में। और न्यूक्लिक एसिड फॉर्मेशन में जैसे कि पेंटोज शुगर जो कि डीएनए और आरएनए दोनों में पाई जाती है, जो कि डीएनए और आरएनए की पैकेजिंग में क्या करती है, हेल्प करती है, फॉर्मेशन में हेल्प करती। अब हम पढ़ेंगे ग्लाइकोकॉन्जुगेट्स। ग्लाइकोकॉन्जुगेट्स क्या होता है, दीज आर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड बाय द कोवैलेंट अटैचमेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट टू प्रोटीन, लिपिड और अदर बायोमॉलिक्यूल्स। ये क्या होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं जो कि कोवैलेंटली अटैच्ड होते हैं कार्बोहाइड्रेट। जब कोवैलेंटली कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन, लिपिड या किसी भी अदर बायोमॉलिक्यूल से अटैच्ड होता है तो उसे क्या कहते हैं, ग्लाइकोकॉन्जुगेट्स कहते हैं। लिंक्ड किसके थ्रू लिंक होते हैं, लिंक्ड थ्रू ग्लाइकोसिडिक लिंकेज टू स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स इन प्रोटीन आर स्पेसिफिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन लिपिड्स। ये ग्लूकोज प्रोटीन के स्पेसिफिक अमीनो एसिड से अटैच होते हैं या तो फिर लिपिड के स्पेसिफिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप से अटैच होते हैं। इनके एग्जांपल्स में देखा जाए तो ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड और म्यूसिन जो कि म्यूकस में पाया जाता है, ये इनके एग्जांपल्स हैं। आप लोगों ने ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड और म्यूसिन के नाम सुना होगा। सेल्स में पाई जाती है ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड्स पाई जाती है सेल्स में। और म्यूसिन्स जो कि क्या है, म्यूकस में जो हमारे बॉडी से चिपचिपा सब्सटेंस निकलता है उसी को क्या कहते हैं, म्यूकस कहते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी